साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस का आयोजन किया जा रहा है, वर्ल्ड नो टोबैको डे। इस दिवस के आयोजन के पीछे जो मंशा, जो मान्यता, जो धारणा, जो सोच विकसित की गई है, उसका तात्पर्य यह है कि हम सभी मिलकर के तंबाकू और तंबाकू से बनने वाले जितने भी उत्पाद हैं उनका उपयोग नहीं करें, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। आने वाली जो हमारी जनरेशन है, भावी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उस पीढ़ी को इस लत से दूर करें, तंबाकू का उपयोग नहीं करें। हमारी समाज के अंदर जितने भी तंबाकू यूजर्स हैं उनको हम एक मोटिवेशन के माध्यम से, एक प्रेरणा के माध्यम से उनको इस लत से दूर करें, ताकि पहला सुख निरोगी काया की जो एक भावना है, हमारे जो परंपरागत जो सोच है, हमारे जो बुजुर्गों ने बताया, हमारे शास्त्रों ने बताया, हमारे जो सामाजिक वैज्ञानिकों ने बताया, पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का विकास निवास करता है, विकास होता है। उस अवधारणा को विकसित करने के लिए ज़रूरी है कि इस जो लत है, इस जो बीमारी है, तंबाकू से बनने वाले उत्पादों से जो बीमारी होती है, आप सभी जानते हैं कैंसर, और कैंसर एक ऐसी भयानक बीमारी है जो वर्तमान समय में बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। सरकार भी इस दिशा में काफ़ी कुछ प्रयास कर रही है, जैसे कोटपा एक्ट, सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट 2003 के माध्यम से इस तंबाकू और तंबाकू से बनने वाले उत्पादों पर एक अंकुश लगाने का प्रयास कर रही हैं। इसमें कुछ ऐसे प्रावधान भी किए गए हैं कि जैसे किसी भी सार्वजनिक संस्थान पर उसके 100 गज के दायरे में तंबाकू की बिक्री नहीं हो, ऐसा इस एक्ट के माध्यम से धारा बनाई गई है। दूसरा, उसमें यह भी बताया गया है इस एक्ट के माध्यम से कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस तरह के उत्पाद बेचने पर पूर्णतः पाबंदी है। इसके साथ ही किसी भी सरकारी संस्थान पर उसके प्रभारी के द्वारा एक ऐसा चेतावनी बोर्ड प्रदर्शित किया जाएगा, जैसे धूम्रपान निषिद्ध क्षेत्र, या यहाँ पर धूम्रपान करना निषिद्ध है, या नो स्मोकिंग जोन, इस तरह का। इस एक्ट के अंतर्गत एक प्रावधान ये भी किया गया है कि कोई भी प्रोडक्ट जो बनाता है, तंबाकू का प्रोडक्ट बनाता है, वो कंपनी या वो प्रतिष्ठान अपने उस प्रोडक्ट पर, तंबाकू के उस प्रोडक्ट पर एक चेतावनी चित्र प्रदर्शित करें, ताकि कोई भी यूजर्स जो यूज़ करने से पहले उस चित्र को देखें और उसके दिमाग में एक बार देखने से ये ज़रूर सोच पैदा होगी कि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से इस तरह का नुकसान होता है, जैसे कैंसर है, गांठ है, इस तरह के जो चित्र प्रदर्शित होते हैं, तो एक नफरत की भावना जरूर पैदा होती है। तो वो भी इस एक्ट के अंतर्गत प्रावधान किया गया। इसके साथ ही इस एक्ट के अंतर्गत एक प्रावधान ये भी है कि कोई भी प्रतिष्ठान या दुकान जहाँ पर इस तरह का उत्पाद विक्रय किया जाता है, वहाँ पर एक चेतावनी बोर्ड प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य है। उसमें लिखा हुआ होना चाहिए कि तंबाकू जानलेवा है, तंबाकू से कैंसर होता है, इस तरह का एक बोर्ड प्रदर्शित हो। तो ये इस तरह के एक छोटे छोटे प्रावधान हैं जिसके माध्यम से जागरूकता पैदा की जा सकती है। लेकिन ये एक सरकारी प्रयास है, असली जो प्रयास या प्रभाव जो पड़ेगा वो ये है, हम समाज के अंदर एक जागृति पैदा करें, इस लत के पीछे एक हम ऐसी लोगों को जागृत भावना के माध्यम से एक ऐसा मोटिवेशन करें, एक ऐसा उनको प्रेरणा दें कि उनको नफरत हो जाए इस लत से। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा। आज 31 मई जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है, इस अवसर पर और सभी से अपील करता हूँ कि आज हमारे चाहे शहरों में चाहे गाँवों में हम देखते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी हैं, जो अभी युवा हैं, किशोर हैं, वो आज बहुत ज़्यादा नशे के शिकार हो रहे हैं। तंबाकू के उत्पादक जो हैं, तंबाकू के उत्पाद हैं, उनका यूज़ करके और भी बहुत तरह के नशे के जो तरीके हैं उनको ले रहे हैं। हमें इस आने वाली युवा पीढ़ी को लत से छुटकारा दिलाने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान समय में कैंसर एक बहुत भयानक रोग बढ़ रहा है, जो एक युवा पीढ़ी को नष्ट करने का एक माध्यम हो सकता है। तो हम सब मिलकर के एक प्रयास करें। इस कोरोना काल में विशेष रूप से तो हमें तंबाकू से बनने वाले उत्पादों का पूर्णतः बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट फेफड़ों को संक्रमित करता है, फेफड़ों पर इफेक्ट करता है, हमारे फेफड़ों पर प्रभाव डालता है, हमारे श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है।
तो इस कोरोना काल में आप सभी अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और घर से कम बाहर निकलें। और अगर कुछ आपके सिम्टम्स लग रहे हैं, आपके जैसे सर्दी खांसी जुकाम बुखार हो रही हैं, तो आप उचित ट्रीटमेंट लें, उचित परामर्श लें। मैं सभी से अपील करता हूं कि अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें, अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस गांव का पूरा ध्यान रखें, अपने समाज का ध्यान रखें। और इस विकट परिस्थिति से निकलते हुए 31 मई को हम वर्ल्ड नो टोबैको डे के माध्यम से और कोर्ट एक्ट का पालन करें और सभी को समझाइश करें। आप सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।